अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग बेसिक CL.T वल्नरेबिलिटी वाले लैब को। इसमें करना क्या है कि हमने रिक्वेस्ट को स्मगल करना है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड हमारे रिक्वेस्ट को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है तो तब ये वल्नरेबिलिटी सामने आती है। इस लैब में करना क्या है, टू सॉल्व द लैब स्मगल अ रिक्वेस्ट टू द बैक एंड सर्वर सो दैट द नेक्स्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड बाय द बैक एंड सर्वर अपीयर्स टू यूज द मेथड gpost। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आएंगे अपने बर्फ सूट पे, जहाँ से मैंने ये रिक्वेस्ट स्मगलिंग वाले लैब को यहाँ से एक्सेस किया हुआ है। मैं एक पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारा ये रिक्वेस्ट बर्फ सूट में कैप्चर हो जाए। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जो होम पेज है उसको हमने कैप्चर करना है, ये वाला। तो इस रिक्वेस्ट को हम भेजते हैं रिपीटर में, जो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। पुराने वाले को बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये रिक्वेस्ट यहाँ आ चुकी है। अब अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले HTTP को डाउनग्रेड करना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। HTTP 1.1 ये वर्जन 2 होगा। आपने यहाँ आके HTTP 2 के अलावा यहाँ पे HTTP 1 सेलेक्ट कर देना है, तो ये डाउनग्रेड हो जाएगा। इसके बाद जो रिक्वेस्ट का मेथड है इसको चेंज करके पोस्ट मेथड कर देना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर चेंज रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ से मेथड पोस्ट कर देंगे। मेथड पोस्ट करने के बाद ये जो यहाँ तक है कैश कंट्रोल तक, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, कुकीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। कभी हम लैब सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए पढ़ने में आसानी होगी। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि बर्फ क्या करता है कि हमारे कंटेंट लेंथ को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। इसको हमने ऑफ करना है। यहाँ से ऑफ कर दिया हमने, और ये ऑप्शन आपने ऑन कर देना है ताकि आपको सारे कैरेक्टर स्पेसिस वगैरह सब नज़र आए, ताकि आप कंटेंट लेंथ को डिटरमाइन कर पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें भी काउंट होती है। अगर हम इसको इस तरह सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मतलब इनका काउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे एक हेडर ऐड करना है, ट्रांसफ़र इनकोडिंग, और इसको कर देना है हमने चंक्ड। इस रिक्वेस्ट को हम रीनेम करके करते हैं अटैक रिक्वेस्ट, सही। और यहाँ जाके हम एक और नॉर्मल रिक्वेस्ट भी अपने रिपीटर में ऐड करते हैं। इसको हम करेंगे नॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल रिक्वेस्ट और ये हमारा अटैक रिक्वेस्ट। अटैक रिक्वेस्ट में हमने ये चेंजेस कर दी, मेथड पोस्ट कर दिया और HTTP डाउनग्रेड करके 1.1 कर दिया है। कंटेंट टाइप यही रहेगा, कंटेंट लेंथ हमने चेंज करके यहाँ पे 6 कर देनी है। मैं बताता हूँ कि हमने 6 क्यों किया है। अच्छा, ट्रांसफर एनकोडिंग चंक करने के बाद हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे ऐड करते हैं 0 और यहाँ पे ऐड करते हैं G। अब इसका लेंथ चेक करते हैं कि ये कितना है। तो ये देखिए आप, इसका जो मतलब कैरेक्टर्स है ना, आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 है, तो इसलिए हमने कंटेंट लेंथ जो रखा है उसको 6 रखा है, ठीक है। तो हम इस रिक्वेस्ट को भेजते हैं, सेंड करते हैं। ये रिक्वेस्ट हमारा सेंड हो चुका है। अब हम नॉर्मल रिक्वेस्ट पे आते हैं। नॉर्मल रिक्वेस्ट में आप ये चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, एक्सेप्ट इनकोडिंग वगैरह ये सारी कुकीज़ तक, ये भी रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने रिमूव कर दी, लेकिन ये जो मेथड है इसको गेट नहीं पोस्ट रखना है। तो हम क्या करेंगे, चेंज रिक्वेस्ट मेथड टू पोस्ट। हमने मेथड को पोस्ट कर दिया। ये नॉर्मल रिक्वेस्ट है और ये अटैक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम इसमें जी को स्मगल कर रहे हैं। जी स्मगल कैसे होगा, तो अभी हम इस सारे सिनेरियो को समझते हैं। हमारा अटैक रिक्वेस्ट क्या करता है कि हम फ्रंट एंड इस अटैक रिक्वेस्ट को किस तरह प्रोसेस करेगा। फ्रंट एंड इसको इस तरह प्रोसेस करेगा कि फ्रंट एंड देखेगा कि जो कंटेंट की लेंथ है वो 6 है। 0 के बाद ये 2 कैरेक्टर्स, फिर ये 2, फिर ये जी। फ्रंट एंड इसको 6 कैरेक्टर प्रोसेस करेगा। अच्छा, फिर जब रिक्वेस्ट बैकएंड के पास जाएगी तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ट्रांसफर इनकोडिंग चंक्ड होनी चाहिए। चंक मतलब टुकड़ों में। तो पहले 0 को प्रोसेस करेगा, फिर इसको प्रोसेस करेगा, फिर यहाँ आएगा। जैसे ही ये रिक्वेस्ट बैकएंड के पास जाएगी तो बैकएंड जैसे ही 0 को प्रोसेस करेगा तो 0 पे कोई भी प्रोग्राम वगैरह या कोई भी चीज़ एंड हो जाती है। तो बैकएंड जैसे ही 0 को प्रोसेस करेगा तो वो समझेगा कि रिक्वेस्ट एंड हो गई है। रिक्वेस्ट एंड हो गई है तो ये जी जो है ये बीच में ही रह जाएगा, मतलब ये इस रिक्वेस्ट के साथ इसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि बैकएंड समझेगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड हो गई है लाइन 8 पे। अब ये जो बाकी का जी रह गया है इसको वो प्रोसेस नहीं करेगा, तो ये जी स्मगल्ड हो जाएगा, मतलब बैकएंड में पहुंच जाएगा। अब अगर हम इस रिक्वेस्ट को भेजने के बाद नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये वाला जो जी है ये इस नॉर्मल रिक्वेस्ट के स्टार्ट में लग जाएगा यहाँ पे।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, ये यहाँ पे लग जाएगा। और हमारा लेब क्या कह रहा है कि टू सॉल्व द लेब स्मगल अ रिक्वेस्ट टू द बैकएंड सर्वर सो दैट द नेक्स्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड बाय द बैकएंड सर्वर अपीयर्स टू यूज द मेथड जी पोस्ट। जी को हमने स्मगल कर दिया और वो दूसरे रिक्वेस्ट के स्टार्टिंग में लग जाएगा, तो वो मेथड जो बन जाएगा ना, वो जी पोस्ट बन जाएगा, जो वैलिड मेथड नहीं है। तो इस तरह हमने जी को स्मगल कर लिया। अब इस रिक्वेस्ट को अटैक रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ये हमारी अटैक रिक्वेस्ट सेंड हो गई। अब इसके बाद नॉर्मल रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। नॉर्मल रिक्वेस्ट क्या कह रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड मेथड जी पोस्ट। तो हमारे सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये जो मेथड है जी पोस्ट, ये अनरिकॉग्नाइज्ड मेथड है, जबकि हम तो पोस्ट भेज रहे हैं, हमने तो जी नहीं लगाया। तो ये जी कहाँ से आ रहा है, ये जी आ रहा है हमारे इस रिक्वेस्ट से। तो ये स्मगल करके जो हमने भेजा है, फ्रंट एंड इसको नॉर्मल रिक्वेस्ट समझ रहा है क्योंकि हमने उसको साइज बताया है। फ्रंट एंड सिर्फ साइज देखेगा, 6 है, हाँ ठीक है भाई 6 है। लेकिन बैक एंड जो है ना, वो ट्रांसफर इन कोडिंग को देखेगा कि जो चंक है वो पहले चंक पे आएगा 0 पे, और वो समझेगा कि रिक्वेस्ट एंड हो गई, जी बीच में रह जाएगा। और जब कोई दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, नई रिक्वेस्ट, उसके स्टार्टिंग में ये जी अपेंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अब जैसे ही हम दोबारा अपने लैब पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सॉल्व द लैब शो हो जाएगा। तो ये होती है रिक्वेस्ट स्मगलिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इससे हमारी रीच बढ़ेगी और हमारी वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच सकेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।